फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जब कभी भी मॉन्स्टर मूवी बनती है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर आता है कि इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन लाइफ्स कैसे जो है वो कहीं ना कहीं बिखर जाएंगी। तो अगर आप देखें तो गॉडजिला जो मूवी है, जो अभी तक बनती हुई आई है, उसके अंदर आप जो देखते हैं वो डिस्ट्रक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमन इमोशन कम हो जाता है। और अगर आप जुरासिक पार्क 1 देखें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशन बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो चली थी। और ये वाला जो मैजिक है मेरे ख्याल से रिक्रिएट अब हुआ है गॉडजिला -1 के अंदर। ये जापानीज लैंग्वेज के अंदर थी, अब हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी आपको अवेलेबल, एक्चुअली इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश के अंदर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश की डबिंग मुझे बेटर लगी हिंदी से। अगर ढंग से अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर जो है कमांड है, अगर नहीं भी है तो हिंदी की जो डबिंग है वो भी ठीक ठाक है। जो दिखाया गया है यहाँ पर समा, वो इस तरीके का है जहाँ पर इंसान 3 चीज़ों से घिरा हुआ है। एक चीज़ वो कि भाई जापानीज जो हैं वो बुरी तरीके से एक डोल्ड्रम्स में चले गए थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। कुछ लोग ऐसे जो अपनी ज़िंदगियां समेटने के ऊपर बैठ रहे थे, जो सोल्जर्स थे, उनकी एक अपनी गिल्ट थी। और तीसरा ये कि जो सिटी थी इनकी पूरी की पूरी, और स्पेसिफिकली टोक्यो, ये सारी जो थी वो भी अपने आप में मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरा इकोनॉमी पूरी नीचे जा चुकी थी और उसको पूरा रीबिल्ड करना है। और इस सब के बीच में अगर एक द मेगा डिस्ट्रॉयर आ जाए कहीं से, फ्रॉम जीरो टू माइनस जिसे जैसे बोला जाता है, तो वो बेसिकली गॉडजिला की कहानी यहाँ पर बनती है। जिस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो एकदम फैसिनेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आपको गॉडजिला दिखाया भी नहीं जाता है। जस्ट द मेयर टॉक विल क्रिएट अ स्कैर। तो जैसे उसके पैर के जो साउंड है वो आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाई जाते हैं, जो उसका पीछे लाइट जिस तरीके से जलता है, जब पहली वो आग फेंकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसी एटॉमिक रे जो फेंकता है वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है कि आप बोलते हो कि हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट रीबूट ऑफ द आइडिया है, जहाँ पर आपको इस मॉन्स्टर को टेम कैसे करना है। बहुत हद तक मूवी इसी चीज़ पे ही आपका ध्यान एकत्रित करती है कि हाउ विल ह्यूमंस इवन फाइट दिस काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर ऑफ दिस स्केल। तो और स्केल भी कैसा दिखाया गया है यहाँ पर, स्केल मेरे ख्याल से जो नॉर्मल गॉडजिला का साइज़ है उससे ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है। तो आपको लगता है कि 2-3 बिल्डिंग तो वो ऐसी लपेटे में ले लेगा, उसका जो पंजा ही है वही कई सारे लोगों के बराबर है। अब ऐसे में कौन सा ऐसा वेपन होगा, ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट होगा कि भाई चलो इससे लड़ते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डोल्ड्रम्स में, जैसे मैंने बताया, फिर उसके बाद ये गॉडजिला ये यहाँ पर साला आया कि कैसे, ये दुश्मनों की कोई चाल है या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी, ये हुआ क्यों है। तो ये सारी चीज़ों को अनअर्थ करते हुए ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये इंटरेस्टिंग टेक है, वीएफएक्स काफ़ी अच्छे हैं और जो कैरेक्टर्स यहाँ पर सेंट्रल रखे गए हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी जीवन से भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो कमांडर हो, यहाँ पर एक नेवी का भी कमांडर दिखता है आपको, एक थोड़ा साइंटिस्ट टाइप भी आदमी दिखता है। तो बड़े सारे लोग हैं इस तरीके के जो कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बट क्या वो इतना सा इंसान इतने बड़े मॉन्स्टर के आगे कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या ह्यूमन स्पिरिट जो होती है वो इतने बड़े पहाड़ों को भी मूव कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ये जो सारी चीज़ है ये इसी के बारे के अंदर है। और जिस तरीके से मूवी एंड हुई है तो ऐसा लगता है कि ये एक रोलिंग इम्पैक्ट है, रोलिंग इफेक्ट है, ये फिर और ज़्यादा भी बनती चली जाएंगी। मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन यहाँ पर रखी गई है वहाँ पर वो इस जोन में आपको लेके चले जाते हैं कि इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है काफ़ी हद तक। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप लोएस्ट पे होते हो और वहाँ से जो रे ऑफ होप निकलती है या नहीं निकलती, जो भी होता है, जो चेंज ओवर आता है, वो आपके लिए मेरे ख्याल से एक बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो आपको जब तक लोएस्ट पॉइंट पे नहीं लेके चले जाते डायरेक्टर साहब, तब तक आपको वो हीरोइज्म की या फिर वो सोल्यूशन की जो उम्मीद होती है, जब तक नहीं होती, जब वो मिलती है तो फिर वो एक अजीब सी एक रोशनी आपके लिए हेलो की तरह आती है। तो डायरेक्शन काफ़ी मेरे ख्याल से सुलझा हुआ है, बहुत लंबी कोई पिक्चर नहीं है। आपकी डबिंग जो है हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी है। स्क्रीन प्ले पता नहीं कितनी महंगी है, ये तो मैंने चेक नहीं किया, बट विजुअली काफ़ी बड़ी महंगी पिक्चर लग रही है। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि इसने कितना कलेक्शन किया होगा या फिर कितना इसने बजट कंज्यूम किया होगा, बट देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब एक मैसिव स्केल की ये पिक्चर है जिसपे पैसे लगाने की मेरे ख्याल से कोई भी कंजूसी तो नहीं करी होगी। और एनी डे मैं बोलूँ, ये जो
जापानीज़ फ़िल्म है, ये बहुत अच्छे तरीके से एक नया स्पार्क या फिर होप या फिर एक नई डायरेक्शन दे सकती है जो गॉडजिला मूवीज़ जो हैं, जिनको ऑलमोस्ट थैंक यू वेरी मच हो चुका है शोटू से, जिनको नहीं पता कि आगे क्या बनाना है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी होप है, इसकी वजह से मेरा जो मूवी स्कोर है, इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो स्केयर क्रिएट करा, वो जो स्केल है, वीएफएक्स है और जो साउंड डिज़ाइन है स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले साउंड आपको सुनाई देती है, फिर कुछ ना कुछ सामने आपको स्क्रीन में आता है जो डबल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मेरा मूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इट्स एन इम्पैक्टफुल मूवी, देखोगे आपको मज़ा आएगा। ये ऐसे आई गई वाली मॉन्स्टर मूवी नहीं है कि एक दूसरे से दो लोग लड़े जा रहे हैं और फिर कोई एक जीत जाएगा। तो वो भी अच्छा था जब कॉन्ग के साथ आया था, तो बट लेकिन ये वाली मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ये ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। बाय।